नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित कबीर की साखियाँ। तो उनमें से पहला दोहा लेते हैं। पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाय। इसके दो अर्थ लेते हैं। पहले लेते हैं सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ में क्या होगा? मान सरोवर सुभर जल, हिमालय में जो झील है मान सरोवर परम पवित्र साफ स्वच्छ निर्मल जल से भरा हुआ है और उसमें हंस हैं। तो हंस जो है क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, विचरण करते हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अर्थात वो मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के मोती, मुक्ता फल का अर्थ है मोती, मोती को चुगते हैं। और जब वहीं सारी साधन सुविधाएं हैं, सब कुछ अच्छा है, तो वो उनको उड़कर कहीं और, अनंत माने कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जाना चाहते भी नहीं। लेकिन ये तो सामान्य अर्थ रहा। कबीरदास जी इसे बड़े ही आध्यात्मिक ढंग से कहते हैं। मान सरोवर जो है वो प्रतीक है हृदय का। हृदय, मान सरोवर प्रतीक है हृदय का। तो मान सरोवर सुभर जल हमारे हृदय में, या और कहें तो अंतराकाश में, हृदय कहें समझने के लिए, मान सरोवर सुभर जल, जैसे मान सरोवर में सुंदर स्वच्छ जल भरा होता है, वैसे हमारा हृदय भाव से भरा हो, निर्मल हो। तो हंसा केली कराही, हंसा प्रतीक है जीवात्मा का। तो जीवात्मा जो है यानी हम जो हैं उसमें क्रीड़ा करते हैं, हृदय में डूबकर आनंदित होते हैं। और इस मुक्तावस्था में, मुक्ति की अवस्था में जब हम होते हैं तो मोती चुगना, मोती जो है अर्थात हम परमात्मा के प्रति लीन होते हैं। और ऐसी अवस्था में हम उड़ करके, जैसे हंस जो है कहीं और जाना नहीं चाहता, वैसे हम और परमात्मा को खोजने के लिए कहीं और नहीं जाते, अपने ही हृदय में परमात्मा रूपी मोती को प्राप्त करते हैं। तब जब हम मोह माया और तरह तरह की व्याधियों से मुक्त होकर अपने भीतर, अपने हृदय रूपी मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं। तो पहला दोहा ये हो गया। दूसरे दोहे पर चलते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होय। बड़ा सरल है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौ, कबीर कहते हैं कि मैं प्रेमी ढूंढते हुए फिरा, लेकिन मुझको प्रेमी मिले न कोई, मुझको कोई प्रेमी नहीं मिला। अर्थात क्यों नहीं मिला? तो इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम खुद प्रेमी नहीं होते तो हमको प्रेमी नहीं मिलता। हम अहंकार में होते हैं तब हमको कोई प्रेमी नहीं मिलता। प्रेमी का यहाँ अर्थ है भगवान और भक्त से, दोनों से कैसे देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, कबीर कहते हैं कि मैं भगवान को खोजता हुआ फिरते रहा, लेकिन भगवान मुझको नहीं मिला। मेरे भीतर जो दुर्गुण थे, अहंकार थे, उस सब के कारण से। तो कहते हैं कैसे मिलेगा प्रेमी, अर्थात परमात्मा कैसे मिलेगा? प्रेमी को प्रेमी मिले, जो भक्त होते हैं उसी को भगवान मिलते हैं। पहले अपने हृदय के, अपने
अपने भीतर के अहंकार को दूर करना होगा, प्रेमी बनना होगा, तब हमको प्रेम करने वाला परमात्मा प्रेमी हमको मिलेगा। और यदि वो प्रेमी मिल गया, परमात्मा मिल गया, तो सब विष अमृत होए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब जो हमारे भीतर भरा हुआ विष है, ये सब प्रेम, करुणा, दया, माया, दया, ममता, इसमें अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगले दोहे पर चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकंदे झख मारी। बड़ा सरल है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, इसको भी दो भाग में समझें। पहले सामान्य अर्थ और फिर विशिष्ट अर्थ। हस्ती माने हाथी, तो हाथी, हस्ती माने सामान्य अर्थ में हाथी। तो बोले हाथी में चढ़िए, तो हाथी में चढ़ेंगे तो क्या करेंगे, कुछ दुलीचा वगैरह, कुछ कालीन, कोई कपड़े तो वहाँ पर डालकर चढ़ेंगे। तो सहज दुलीचा डालिए, कालीन लगाइए और हाथी पर चढ़िए और याद चलिए, जाइए, यात्रा करिए। तो स्वान रूप संसार है, लेकिन यात्रा करेंगे, जाएंगे कहीं, तो संसार तो कुत्ते के समान आपके पीछे पड़ जाएंगे। स्वान माने कुत्ता। तो और वो भौंकने लगेंगे, तो आपको उस पर अटकना नहीं है, उनको भौंकने दो। भौंकते भौंकते थक जाएंगे, चुप हो जाएंगे, उनको अपने भौंक भौंक कर झक मारने दो। झक मारना प्रतीक है समय बर्बाद करने का। लेकिन कबीरदास जी ऐसे सामान्य बातें नहीं करते, बड़ी गहरी बातें करते हैं। कहते हैं ज्ञान रूपी हाथी पर आप सवार होइए, ज्ञान पर सवार होकर चलिए, विवेक के आधार पर चलिए, ज्ञान से चलिए। और सहज दुलीचा डारी, कैसे, सहज समाधि लगा करके, ध्यान में जा करके ज्ञान के हाथी चढ़िए, ज्ञान मार्ग पर चलिए और सहज आसन लगा करके, सहज समाधि लगा करके चलिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो संसार के लोग आपको साधना करने नहीं देंगे, भूकेंगे, तंग करेंगे, अड़चन डालेंगे, लेकिन उनको अपना काम करने दीजिए, भौंकने दीजिए। आप अपने ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ करके आगे बढ़िए, उनको अपना समय बर्बाद करने दीजिए। अगला दोहा लेते हैं। पखा पखी के कारणय, सब जग रहा भुलान, और निरपख होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। पखा पखी माने पक्ष और विपक्ष, हम इसी में भूले रहते हैं। पखा पखी के कारण सब जगह रहा भुलान। अब सब संसार में भूले रहते हैं, ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, मेरा धर्म सही, उसका गलत, ये मेरा मार्ग सही, उसका मार्ग गलत। ये पक्ष और विपक्ष में अटक कर हम संसार में भूले रहते हैं, अपने उद्देश्य से भटके रहते हैं। और तो कैसे उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे? तो कहते हैं निरपख होई, निष्पक्ष हो जाएं। क्या हो जाएं? निष्पक्ष। और निष्पक्ष होकर के हरि भजय, हरि माने परमात्मा को भजिए। तो भजिए माने कीर्तन भजन तक ही नहीं, भजिए माने उनका स्मरण बना रहे, हृदय से भजें, उनकी याद में जिएं। तो सोई संत सुजान, वही संत और सुजान लोग करते हैं जो हम कह रहे हैं कि निष्पक्ष होकर के परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा का सुमिरन करते हैं और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इन साखियों में
3 दोहे बचे हुए हैं जिनको भाग 2 में पढ़ेंगे। उसके लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।